नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले लग चुका है अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका। जी हां, लगातार गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर उठा रहे थे सवाल कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की छिन जाएगी कुर्सी। पर देखिए, यहां पर जो है वो बड़ी बात यानी कि बड़ा खुलासा हो चुका है कि एक तरफ मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में, तो वहीं दूसरी तरफ शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी तरफ से भी बात सामने आई है कि 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री को लेकर उठा रही थी सवाल और सोशल मीडिया पर चल रही थी ये सर्कुलेशन के जल्द ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ से नफरत जो है वो शीर्ष नेतृत्व करता है और इस तरीके के सवाल जो है वो तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ कांग्रेस के कुछ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा उठाए गए थे। बल्कि अखिलेश यादव ने तो आज सवेरे भी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ही ये सवाल उठाया था कि भाजपा की कुर्सी लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम जो है वो अपने दलों के अंदर कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी झगड़ों से जो है वो दलदल में धंसती जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रशासन और सरकार को लेकर खबरें विपक्षी पार्टियां फैला रही थी 10 सीटों के उपचुनाव से पहले अपना माहौल बनाने के लिए, पर यहां पर विपक्ष को जो है ये बड़ा झटका लगा है और वहीं अखिलेश यादव के मंसूबों पर ही फिर गया है पानी। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा संगठन जो है वो इन सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहा है। और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है वो कुछ मंत्री और विधायकों के साथ बैठक जो है वो उत्तर प्रदेश में बुलाई है और इसी के साथ शाम को 6 बजे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन से भी मुलाकात जो है वो करेंगे। और आज जिन नेताओं के साथ बैठक होने वाली है उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिनकी ड्यूटी संबंधित है विधानसभा में लगाई गई है, और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री संबंधित मंत्रियों के प्रति विधानसभा का फीडबैक जो है वो लेंगे और विधायक बने सांसद। दरअसल आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन गए हैं। ऐसे में विधानसभा की सीट खाली हो गई है और इन सभी पर अब उपचुनाव हो रहा है और साथ ही सपा के विधायक अयोग्य घोषित होने से जो है वो सिसाऊ सीट जो है वो खाली हो गई है और सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। यानी कि 9 सीट वो है जो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है और एक समाजवादी पार्टी के विधायक की जो सदस्यता जाने की वजह से। देखिए, जिन सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, जिस पर मिल्कीपुर, कठेरी, फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर और कुंदर की शामिल है और बीजेपी इन तमाम सीटों को जो है वो इस बार जीतना चाहती है। जिस तरीके का लोकसभा में प्रदर्शन रहा है, पर इसके बाद फिर एक बार जो है वो मजबूती के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर तमाम नेताओं की, आज वो उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ देखिए, पार्टी को लेकर जिस तरीके की खबरें तमाम विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं असंतोष है, सरकार जो है वो गिर सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए का हिस्सा निषाद पार्टी के जो हेड है, प्रमुख है संजय निषाद का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। देश के मुखिया हम लोगों के अभिभावक हैं, जब जब भी आवश्यकता होता मार्गदर्शन का निश्चित रूप से बैठक बुलाते हैं
इधर समीक्षाएं हैं, चिंतन है, मंथन है, आगे उपचुनाव है 10, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर कुछ चर्चा होगी और निश्चित रूप से कुछ न कुछ बैठक होती है तो वो गार्जियन स्वरूप है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा दिशा निर्देश देते हैं जिसमें हम लोग सफलता प्राप्त करें। नहीं, गलत लोग कयास लगाते हैं, ये तो लोकतंत्र का नियम ही है। लोकतंत्र का नियम है कि भाई लोकतंत्र में निचले पावदान पर रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे कहते हैं भाग्य विधाता है और उसको मंदिर में लाने का काम कार्यकर्ता करता है। आज जब वो कार्यकर्ता मंदिर में ला देता है लोकतंत्र के पार्टी में, तो पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता सरकार बनाते हैं, तो कार्यकर्ता बड़ा होता है हमेशा सरकार से। ये हमेशा लोकतंत्र का ही परिभाषा रहा है। अगर बड़ा नहीं होता तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी है, कार्यकर्ता कहीं अलग थोड़ी है, पार्टी ही कार्यकर्ता है, सरकार ही कार्यकर्ता है। सरकार, कार्यकर्ता, पार्टी सब एक दूसरे के पूरक हैं, उसको अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। ये सब उनका अपना जैसा होता, जैसा जो किया रहता उसके भावना में वही रहता है। ऐसा कोई कला नहीं है और कहीं कुछ नहीं है और सब मिलजुल के सब काम हो रहा है। और अगर काम नहीं होता तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता? हम मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन कैसे कर लेते हैं, 1 नंबर पर कैसे आ जाते हैं, कैसे हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कर लेते हैं, कैसे हम अपने निषादों के हितों के लिए मैं नीति बनाकर केंद्र से पैसा ला, ये सब तो रिजल्ट है, देखा जाना चाहिए। और कहीं टूटपुट एक होता है कि 24 कैरेट का सोना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो 1 कैरेट कम हो तो उसका सोने की कीमत थोड़ी घट जाती है। देखिए, संजय निषाद ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होने वाली है वो उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों को लेकर और जिस तरीके से तमाम काम और जो ऑर्डर पहले दिए गए हैं उन तमाम चीजों को लेकर जानकारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ लेना चाहते हैं। और इसी के साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार गिरना चाहती या फिर सरकार में असंतोष होता तो आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 ना होता। उत्तर प्रदेश में तमाम जो फैसले हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लिए हैं और सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए के नेता लगातार विपक्ष के सवाल और उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से स्वस्थ है, सरकार सालों चलने वाली है 2027 तक। तो इसी बीच कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का भी जो है वो बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। देखिए, स्पष्ट रूप से ये चुनाव जब हुआ था तो मोदी की गारंटी पर हुआ था और मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में असफल हो गई, फेल हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत साबित हुई। अब मोदी की गारंटी को दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है इन लोगों की, अभी भी ये लोग जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपसी बंदर बांट की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट, थाना, कचहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहां किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। इनके एमएलसी, एमएलए और मंत्री इस सरकार को लगातार सर्वकालिक भ्रष्टाचारी सरकार बता रहे हैं। एक आदमी यहां पर वो ले रहा है, क्या नाम, कैबिनेट की मीटिंग ले रहा है तो दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली भागा हुआ है। सच बात यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक फ्रैक्चर्ड हाउस है और इस फ्रैक्चर्ड हाउस की परिणति इस सरकार के गिरने पर ही होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता के हितों का यह कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ अपने हितों की सोच रही है। भाजपा में स्पष्ट रूप से कई फाड़ हैं, कई गुट हैं, पहले से कई गुट थे और नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में कमजोर पड़ने के बाद, नरेंद्र मोदी की गारंटी फेल होने के बाद वो गुट अब सब अपनी अपनी इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा और भ्रष्टाचार की बंदर बाट में अपना हिस्सा चाहते हैं और ये लड़ाई सिर्फ उसकी है और कुछ नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों में कोई काम नहीं कर रही है, अपनी सरकार, अपना संगठन बचाने में लगी हुई है और एक दूसरे का अहित करने में लगी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम अपने पद नाम के आगे से डिप्टी हटाना चाहते हैं, सीएम साहब अपनी सीएम की कुर्सी बचाना चाहते हैं, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है, धस गया है कहीं ना कहीं। आप इस चीज को देखिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक नए विग्रह की ओर और नए डिवीजन की ओर बढ़ रही है।
देखिए, सुरेंद्र राजपूत फिर एक बार सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई के चलते उत्तर प्रदेश में कोई भी काम जो है वो बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से जो है वो बिल्कुल भी काम उत्तर प्रदेश में ये आपसी लड़ाई है बीजेपी की, और ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ अपने ही दल को बचाने के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। देखिए, लगातार सवाल जो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं वो इसीलिए क्योंकि एक तरफ सपा है तो एक तरफ कांग्रेस, और दोनों ही पार्टियां उपचुनाव से पहले अपना माहौल बनाना चाहती हैं। पर जिस एजेंडे को लेकर विपक्ष ने बनाई थी हवा, आज उस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पानी फेर दिया है। जिस तरीके से पूरा बैकअप लेते हुए खुद ही बात जो है वो बीजेपी के टॉप लीडरशिप की तरफ से सामने आई है कि 2027 तक सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और आने वाला विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।